हेलो आयुषी, अगर तुम्हारे पास दिया हो पावर कांस्टेंट है तो व्हाट डू यू वांट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड व्हाट डू यू फोर्स का टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर p इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर p हमारा कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। और फोर्स को क्या मैं लिख सकती हूँ, m dv बाई डी टी इंटू वी इज इक्वल टू के। तो अगर v dv बाई को क्या लिख सकते हैं, k dt बाय m। ठीक, तो अब इसके बाद में मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दूँगी, 0 से t और 0 से v। तो इसके बाद से v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के टी बाई एम आ जाएगा। तो v क्या आ जाएगा हमारा, 2 के टी बाई एम का हाफ। तो क्या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 टू द पावर हाफ आ गया। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। अब मुझे चाहिए कि इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो एक्सेलरेशन, डू यू नो अबाउट दैट कि डी वी बाई डी टी होता है। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या हाफ इंटू 2 के टी बाई एम माइनस हाफ चला जाएगा, यही डिफरेंशिएशन आएगा हमारा। ठीक, हाँ, क्या इसे हम डिफरेंशिएट करके क्या ये पूरा फॉर्म कर पा रहे हैं, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के टी बाई एम का पावर हाफ इंटू 1/2। और अगर ए देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा, 1/t पे पावर हाफ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 टू द पावर माइनस हाफ। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। और इसके बाद अगर हम लोग वेलोसिटी पता चलेगी एक्सेलरेशन के साथ क्या वेरी कर रही है, तो हम लोग लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि v इज इक्वल टू 2 के टी बाई एम और t पे पावर हाफ है। ठीक, ये हाफ है। अगर मैं इसको अगर देखते हैं डी एस बाई डी टी जो होता है वो भी होता है, तो s लगाना है तो v डी टी का इंटीग्रेशन कर देना। ठीक, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो 2 के टी बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 3/2। और अंदर का क्या हो जाएगा हमारा, इंटू हो जाएगा, इंटू 2/3 2/m, यही ना आएगा 2/2 के टी बाई एम। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखो s हो जाएगा हमारा t के पावर 3/2 का, s का हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू t के पावर 3/2 का रिलेशन हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आना है कि वेलोसिटी जो हो जाएगा वो t के पावर हाफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वेलोसिटी हो जाएगा हाफ के पावर का हो जाएगा, और एक्सेलरेशन होगा t के पावर माइनस हाफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये है हमारा, देखो वेलोसिटी हाफ, s हो गया 3/2 और एक्सेलरेशन हो गया माइनस हाफ। थैंक यू।